हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कागजी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जब हम आपको पूरा वीडियो पढ़ा देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि आज तक आप लोगों को समझ में नहीं है। दोस्तों, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पॉलिटी से भी सवाल है, हिस्ट्री से भी सवाल है, साइंस से भी सवाल है, और आप लोग एग्ज़ाम दे के जब निकलते हो तो आप लोग उस सारे टॉपिक को रिलेटेड खंगालने लग जाते हो और फिर सोचते हो कि इन सब को याद कर लेते हैं तो फिर ऐसे काम होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल ने आपका काम आसान कर दिया है, और जितना भी मतलब जो क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमता है वो सारा एक ही वीडियो में आपको दे दिया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है इसे हम दो टाइप से पढ़ाएंगे। एक जिस पर लंबा डिस्कशन होना चाहिए, वो सारा जो सिंबल होगा उसके इर्द गिर्द मतलब उस पर बेस टाइप बहुत सारा चीज़ है, उसे हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, हिस्ट्री उसका एक एक चीज़। और फिर कुछ कुछ बहुत छोटा है जिस सिंबल का ज़्यादा एग्ज़ाम में यूज नहीं हुआ है, तो वो सारा सिंबल है, तो उसे हम वन लाइनर टाइप से पढ़ लेंगे। और फिर मैच द फॉलोइंग है, जैसा कि हर वीडियो में हम लोगों का होता है। और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है, नेशनल फ्लैग क्या है। तो नेशनल फ्लैग यहाँ देख रहे हैं क्या है, राष्ट्र ध्वज इसे कहते हैं। तो वो जो हमारा होता है वो क्या है, तिरंगा होता है। और फिगर आप देख रहे हैं, यह है आपका तिरंगा। अब चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, 3:2 का रेशियो होता है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन होता है कितनी तीलियाँ होती है, ये भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 24 तीलियाँ होती है। और दोस्तों, जो है आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है कि मतलब संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये तीन चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से अपने नोट्स में लिख लें। अब है हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ये कौन दिए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए हैं। इसका सबसे पहला सवाल। उसके बाद कब दिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहला बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन आईएनसी के कोलकाता सेशन में गाया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड है 52 सेकंड का है, और शॉर्ट में इसको 20 सेकंड में किया गया है। तो इतना सारा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से अपने नोट्स में लिख लें। अब चलते हैं हम आपके नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगीत आपका क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम है। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो वंदे मातरम कौन कंपोज किए हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी है। और इसको कब शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 24 जनवरी 1950 को। और ये सबसे पहला बार कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था आईएनसी के सेशन में। और ये जो है किस चीज़ का हिस्सा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो सबसे फेमस नॉवेल है आनंद मठ, उसमें ये गाना टाइप का लिखा गया है, वहीं से इसको लिया गया है। अब चलते हैं हम नेशनल एम्बलम पर। नेशनल एम्बलम हमारा क्या है, यानी कि राष्ट्र प्रतीक हमारा क्या है। तो हमारा जो राष्ट्र प्रतीक है वो है सत्यमेव जयते, यहाँ देख सकते हैं। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो मुंडको उपनिषद, किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो इसे आप देख लें। और इसे हम लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी बोलते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो इसको लायन कैपिटल ऑफ जो अशोका है आपका, अशोक स्तंभ जो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित है, और अशोक का स्तंभ है। तो इससे बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें। अब चलते हैं नेशनल बर्ड पर, यानी कि हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है। तो हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है, आप लोग देख सकते हैं, पीकॉक, यानी कि मोर है। हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है, तो मोर है। फिगर में भी आप देख ही रहे हैं, मोर है। अब चलते हैं मोर के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एग्जाम में,
तो पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस। और ये आपका साइंस से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ वहाँ से रहा है और आप सोच यहाँ से रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेशनल एनिमल पर। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है, यानी कि हमारा राष्ट्र पशु क्या है? तो वो है हमारा बंगाल टाइगर। आप फिगर में भी देख सकते हैं बंगाल टाइगर को, और आप लोग बंगाल टाइगर से अच्छे से परिचित होंगे। तो अब चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं बंगाल टाइगर के बारे में। तो सबसे पहले जो है इसका मीन्स कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो है पैंथेरा टिग्रिस। और इसके में बस एक यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा नेशनल एनिमल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है पूछा जाता है तो पैंथेरा टिग्रिस। और ये आपका साइंस से सवाल आता है। अब चलते हैं हमारे नेशनल फ्लावर पर। तो नेशनल फ्लावर यानी कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हमारा जो राष्ट्र पुष्प है वो क्या है? लोटस है। अगर हिंदी में बोलें तो कमल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं कुछ नेशनल फ्लावर के बारे में। तो इसका भी साइंटिफिक नेम जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निलम्बो न्यूसिफेरा गैर्टन। तो एग्ज़ाम में बहुत बार इस पे सवाल आया है, तो इसमें बस इतना टेंट है। अब आगे चलते हैं हमारे नेशनल फ्रूट पर। तो दोस्तों जो भी हमारा डिस्कशन का था वो सारा वहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अब हमारा वन लाइनर है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग होगा। तो हमारा नेशनल फ्रूट क्या है? तो हमारा नेशनल फ्रूट यानी कि राष्ट्रीय फल क्या है? तो मैंगो है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मैंजीफेरा इंडिका। अब नेशनल गेम क्या है हमारा, यानी कि राष्ट्र खेल क्या है हमारा? तो हमारा जो राष्ट्र खेल है वो है हॉकी। हमारा राष्ट्र खेल क्या है? तो हॉकी है। अब उसके बाद हमारा नेशनल मोनूमेंट क्या है, राष्ट्र स्मारक क्या है? तो वो है इंडिया गेट। हमारा राष्ट्र स्मारक क्या है? तो इंडिया गेट है। उसके बाद हमारा नेशनल ट्री क्या है? तो नेशनल ट्री यानी कि राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो राष्ट्रीय पेड़ हमारा क्या है? बैनियन है, यानी कि बरगद। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो फीकस बेंगलेंसिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फीकस बेंगलेंसिस। तो दोस्तों इन सबको अच्छे से लिख लें और अच्छे से इसे याद कर लें, एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्र जलीय पशु कौन सा है? तो ये हमारा है डॉल्फिन। राष्ट्र जलीय पशु कौन सा है? डॉल्फिन। अब हमारा नेशनल रेप्टाइल यानी कि राष्ट्र सरीसृप क्या है? तो ये क्या है? किंग कोबरा है। हमारा नेशनल रेप्टाइल क्या है? किंग कोबरा, देख सकते हैं फिगर में। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ऑफियोगस हन्ना। तो आप इसे शॉर्ट में बस हन्ना याद रखिए, सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल। नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? यानी कि राष्ट्र विरासत पशु। तो आपका राष्ट्र विरासत पशु क्या है? इंडियन एलिफेंट, यानी कि भारतीय हाथी। हमारा राष्ट्र विरासत पशु क्या है? हाथी है। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग पर। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए नेशनल रिवर क्या है आपका? तो नेशनल रिवर जो आपका है वो क्या है? गंगा है। और नेशनल कैलेंडर क्या है आपका? तो शक है। नेशनल रिवर क्या है? गंगा है। नेशनल कैलेंडर आपका शक है। अब उसके बाद आते हैं आपका नेशनल करेंसी क्या है? तो नेशनल करेंसी आपका इंडियन रुपी है। और नेशनल वेजिटेबल आपका क्या है? पंपकिन है। तो हमारा मैच द फॉलोइंग इतना पे ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस एंड रिपीटेड क्वेश्चन पे। मतलब ये पिछले साल पूछे जा चुके हैं, पिछले के पिछले साल, लास्ट 5 ईयर में, और रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है। तो इस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं और देखिए कि जो आप पढ़ें उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, इसे अच्छे से देखिए। तो सबसे पहला सवाल जो है आपका, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड? यानी कि नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया? तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। तो जिनका भी जवाब 22 जुलाई 1947 है वो सही है। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हेन वाज नेशनल एम्बलम एडॉप्टेड? यानी कि राष्ट्र प्रतीक, आप वहाँ पढ़ चुके हैं, इसे कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। तो नेशनल एम्बलम आपका कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो जो भी 26 जनवरी 1950 सोच रहे थे उनका सही जवाब है। अब चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी पर, सॉरी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर एडॉप्टेड? मीन्स यानी कि नेशनल कैलेंडर आपका कब अडॉप्ट किया गया? सबसे पहले नेशनल कैलेंडर पढ़े थे, क्या था? शक है। और इसे अडॉप्ट कब किया गया है? तो
22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। व्हेन वाज नेशनल एंथम अडॉप्टेड? नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है, और इसका साइंटिफिक नेम पीछे पढ़े थे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पैवो क्रिस्टेटस। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्रूट क्या हमारा? मैंगो है, और उसका पढ़े थे साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल ट्री क्या है भारत का? तो इसका जो जवाब होगा पीछे पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर बी, बैनियन। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे, जो भी वहाँ हम आपको पढ़ाएं वही सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो उन सबको अच्छे से नोट करके लिख लें और उसे एग्जाम के पहले ज़रूर पढ़ के जाएं। और हमारे वीडियो मीन्स हमारे प्ले लिस्ट में है ही, जितना बार चाहें उतना बार देखें। तो चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज हेडेड बाय। इसे शॉर्ट में NGRBA बोलते हैं। तो इसे हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करता है। मीन्स उस टाइम जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके हेड रहते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है फर्स्ट फ्लैग कमेटी वाज हेडेड बाय। तो फर्स्ट फ्लैग कमेटी वाज हेडेड बाय, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। आप ये भी पीछे पढ़ चुके होंगे। इसका जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। हु डिजाइन इंडियन नेशनल फ्लैग? तो ये है आपका पिंगाली वेंकैया। इंडियन नेशनल फ्लैग को कौन डिजाइन किया है? तो पिंगाली वेंकैया किए हैं। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।